मैं कोई सर्टिफाइड प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं जो भी आप लोगों से शेयर करता हूँ, वो मेरी खुद की नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। मुझे ब्लाइंडली फॉलो ना करें और खुद की रिसर्च ज़रूर करें। दोस्तों, फिटनेस एक ऐसा एस्पेक्ट है जो एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये ज़रूर सोचता है कि उसे फिट होना है, उसे मोटा होना है या उसे पतला होना है। तो आज हम जानेंगे कि फिट रहने का साइंटिफिक वे क्या है। तो इस फिटनेस सीरीज़ को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला न्यूट्रिशन, जो कि मेरे हिसाब से एक इंडिविजुअल के फिटनेस जर्नी में अराउंड 60% रोल प्ले करता है। सेकंड वीडियो ट्रेनिंग के ऊपर होगा, जो कि एक फिटनेस जर्नी में 30% रोल प्ले करता है। और थर्ड स्लीप, जो कि अराउंड 10% रोल प्ले करता है। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैलोरीज क्या होती है। तो जिस तरह हम टाइम को आवर्स एंड मिनट्स में कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर्स एंड मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह एनर्जी को हम कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। अब हम समझेंगे कि मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है। तो एक इंडिविजुअल को डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है, उसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। तो मेंटेनेंस कैलोरी कंज्यूम करने से ना ही एक इंडिविजुअल का वेट बढ़ेगा और ना ही घटेगा। अब हम समझेंगे कि वेट कैसे बढ़ता या घटता है। उसके लिए हम 2 एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे पर्सन ए का, जिसका मेंटेनेंस कैलोरी 2500 कैलोरीज है। अब अज्यूम कीजिए कि कल से वो 2300 कैलोरीज खाना शुरू करता है, जो कि उसके मेंटेनेंस कैलोरी से 200 कैलोरी कम है। तो उसकी बॉडी का ओवरऑल रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरीज ही है। अब क्योंकि वो 2300 कैलोरीज खा रहा है, तो उसकी बॉडी उसके अंदर जो स्टोर्ड फैट्स है उसे यूटिलाइज करेगी उसका डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। इस स्टेट में रहने को बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। और ये पर्सन एवेंचुअली अपना वेट लूज करेगा, क्योंकि इसका बॉडी अपने स्टोर्ड फैट्स को यूटिलाइज कर रही है। अब हम एग्जांपल लेंगे पर्सन बी का। मान के चलिए उसका मेंटेनेंस कैलोरी 2500 कैलोरीज है और कल से वो 2700 कैलोरीज खाना शुरू करता है, जो कि उसके मेंटेनेंस कैलोरी से 200 कैलोरीज ज़्यादा है। तो क्योंकि उसका मेंटेनेंस कैलोरी सिर्फ 2500 कैलोरीज ही है, उसकी बॉडी को 200 कैलोरीज एक्सेस मिल रहा है। तो उसकी बॉडी 2500 कैलोरीज को यूटिलाइज करेगी और 200 कैलोरीज को अपने अंदर स्टोर कर लेगी। इस स्टेट में रहने को बोलते हैं कैलोरी सरप्लस। और ये पर्सन इवेंचुअली अपना वेट गेन करेगा, बिकॉज इसकी बॉडी थ्रू आउट द टाइम एनर्जी को स्टोर कर रही है अपने अंदर। तो अब हम समझ चुके हैं कि वेट गेन कैसे होता है और वेट लॉस कैसे होता है, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है और कैलोरी सरप्लस क्या होता है। अब जैसा कि हम जान चुके हैं कि मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है, अब हम जानेंगे कि हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालनी है और उसे कैसे ट्रैक करना है। तो उसके लिए मैंने एक कैलोरी कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एक सेल्फ कैलकुलेटिंग वे का फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपका वेट इन केजीज इंटू 2.2 इंटू 13, अगर आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आपका वर्क स्टाइल ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इंटू 14, अगर आप एक मॉडरेट लाइफस्टाइल जीते हैं जहाँ पर आप थोड़ा मोड़ा वॉक कर लेते हैं, आप मॉडरेटली एक्टिव रहते हैं, और इंटू 15, अगर आप एक फिट लाइफस्टाइल या एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं जहाँ पर आप थ्रू आउट द डे एक्टिव रहते हैं, जिम जाते हैं, तो आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे एक 80 kg इंडिविजुअल का, जिसे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालनी है। तो 80 इंटू 2.2 इंटू 14 या 15 या 13, जो भी उसका जैसा उसका लाइफस्टाइल है, तो हम मानते हैं कि ये मॉडरेटली एक्टिव रहता है। तो 80 इंटू 2.2 इंटू 14, जिसका आंसर आएगा 2464। तो ये उसकी अप्रॉक्सीमेटली मेंटेनेंस कैलोरी रहेगी। अब जैसे हमें पता चल गया है कि हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालनी है, अब हम जानेंगे कि उसे हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो ट्रैक करने के लिए मैं पर्सनली ये ऐप यूज़ करता हूँ। आप और भी बहुत सारे फिटनेस ऐप यूज़ कर सकते हैं, पर एक बात याद रखिएगा, जब आप ट्रैक कर रहे हैं, आप अपने गोल के अकॉर्डिंगली ट्रैक कर रहे हैं। मेरा मतलब है, अगर आपको अपना वज़न घटाना है, तो आप एक कैलोरी डेफिसिट में खाएँगे, और अगर आपको आपका वज़न बढ़ाना है, तो आप एक कैलोरी सरप्लस में खाएँगे। बट एक बात याद रखिएगा कि आप अपना कैलोरी सरप्लस या डेफिसिट एक बार में ही ना घटा दें और एक बार में ही ना बढ़ा दें। इवेंचुअली ग्रेजुअली आपको धीरे-धीरे आपका कैलोरी घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसा हमें पता चल गया है कि हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालनी है, हमें कैसे ट्रैक करना है, अब हम जानेंगे कि हमें क्या खाना है, अपनी कैलोरीज को किस फॉर्म में खाना है। तो हम अपनी कैलोरी इनटेक को
तीन मेजर थिंग्स में डिवाइड करेंगे, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारे डाइट में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो प्रोटीन निकालने के लिए आप 1.7 इंटू 2.2 ग्राम्स पर केजी, इस बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन आपका लाइफस्टाइल कैसा है। फैट्स निकालने के लिए आप 0.88 इंटू केजी से इंटू कर सकते हैं, वो आपका फैट इंटेक निकल जाएगा। और आपका कार्ब्स निकालने के लिए आपका टोटल कैलोरी बजट माइनस प्रोटीन प्लस फैट्स आप जब करेंगे तो आपका कार्ब्स निकल जाएगा। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। जो हमने मेंटेनेंस कैलोरी निकालने वक्त जिस इंडिविजुअल का एग्जांपल लिया था, हम उसके अकॉर्डिंगली समझेंगे कि उसे कितनी प्रोटीन, कितना फैट्स और कितना कार्ब्स खाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट्स इज इक्वल्स टू 9 कैलोरीज एंड 1 ग्राम कार्ब्स इज इक्वल्स टू 4 कैलोरीज। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसे कितनी प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स खाना है। तो प्रोटीन निकालने के लिए हम इसके वेट को 2 से इंटू करेंगे, बिकॉज 2 ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। तो 80 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 160 ग्राम और 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 4 कैलोरीज होता है। तो 160 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 640 कैलोरीज। तो इस इंडिविजुअल का प्रोटीन इंटेक हो जाएगा 640 कैलोरीज। अब हम जानते हैं कि इस इंडिविजुअल का फैट इंटेक कितना होगा। उसके लिए हम 0.88 इंटू 80 करेंगे, जो आएगा लगभग 70.4 ग्राम्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 71 ग्राम्स है। अब क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 9 कैलोरीज होता है, तो 71 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 639 कैलोरीज। अब कार्ब्स निकालने के लिए हम टोटल मेंटेनेंस कैलोरी, जो कि इस इंडिविजुअल का 2464 था, माइनस प्रोटीन प्लस फैट्स, जो कि 640 प्लस 639 है, जो टोटल आता है 1185 कैलोरीज। तो इस इंडिविजुअल का कार्ब इंटेक हो जाएगा 296.25 ग्राम्स कार्ब्स। अगर हम एक साथ देखते हैं तो इस इंडिविजुअल का प्रोटीन इंटेक होगा 640 कैलोरीज, फैट्स होगा 639 कैलोरीज एंड कार्ब्स होगा 1185 कैलोरीज। आप इसी तरह अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बस एक एग्जांपल था। अब मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि आपको आपका फैट्स और कार्ब्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना कैलोरी बजट और अपना प्रोटीन इंटेक ट्रैक करें। अगर आप अपने कैलोरी बजट में खा रहे होंगे और अपना प्रोटीन ट्रैक कर रहे होंगे, तो आपका फैट्स और कार्ब्स आप राइट अमाउंट में ऐसे ही ले रहे होंगे, आपको ट्रैक करने का कोई ज़रूरत नहीं। अब जैसा कि हमने पता किया है कि आपका वेट सिर्फ कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस पर डिपेंड करता है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर हम अपने कैलोरी बजट में रहते हुए बाहर का खाना या प्रोसेस फूड खाएं, तो फिर हमारा वेट तो बढ़ेगा नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपको अपनी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी रखना पड़ेगा, जो है विटामिन, मिनरल्स और भी बहुत कुछ। तो ये आते हैं होल फूड से, जो कि है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रोटी, चपाती, ये सब। तो अगर आप अपने डाइट में होल फूड्स रख रहे हैं तो आप मैक्रो प्लस माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स को रख रहे हैं। बट अगर आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं तो उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। इसीलिए अगर आप अपना एक डाइट बना रहे हैं तो उनमें आप ये ज़रूर देखें कि आप मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों रख रहे हैं। बट हाँ, अगर आप अपने कैलोरी बजट के अंडर खा रहे हैं, आपने अपना डेली प्रोटीन इंटेक हिट कर लिया है, आपने थ्रू आउट द डे एक होलसम फूड खाया है और अभी भी आपकी अगर कैलोरीज बची है, तो आप ये फूड एंजॉय कर सकते हैं। आपके फिटनेस जर्नी में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो दोस्तों, फिटनेस जर्नी शुरू करने के लिए न्यूट्रिशन के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज होता है वो मैंने आप सभी को दे दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करेंगे। तो अगले वीडियो में हम ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे कि ट्रेनिंग आपकी फिटनेस जर्नी में कैसा रोल प्ले करता है, क्या रोल प्ले करता है, ट्रेनिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कितनी देर की ट्रेनिंग होनी चाहिए और भी बहुत कुछ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरी अगली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे होम।